हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का 7th वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे एस.सी. वर्मा का। लास्ट 2 वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखा था, कुछ न्यूमेरिकल्स अभी भी बाकी हैं, तो उसको लेकर के हम लोग आए हैं। मैं मुकेश कुमार, देखते हैं आज क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल की, ए कॉइन ऑफ मास 20 ग्राम इज पुश्ड ऑन ए टेबल। एक कॉइन जो है वह टेबल पे रखा हुआ है और उसे पुश किया जा रहा है और यह कॉइन जो है वह स्पीड गेन कर लेता है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वह चलता है और कुछ देर के बाद मतलब 5 सेकंड के बाद वह स्टॉप हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर कॉइन है, ये हमारा टेबल है, इस टेबल पे कॉइन रखा हुआ है और जब इस इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू जो है उसका 25 सेंटीमीटर पर सेकंड है। क्यों हम बोल रहे हैं यू? क्योंकि वह आफ्टर सम टाइम मतलब 5 सेकंड के बाद वह रुक जा रहा है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। और मास हमारा दिया हुआ है इसमें 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके। अब हमें निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसका निकालना है कि ये जो टेबल है इस कॉइन पर फ्रिक्शन जो एग्जर्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है। तो देखिए, ये हमारा कॉइन है, अगर यह एक्सेलेरेशन से चल रहा है, इस एक्सेलेरेशन से इधर, और इस इनिशियल वेलोसिटी इसका यू था 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये जो टेबल है इस पर फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। अब हमें ये फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है। अब चूंकि कुछ देर के बाद वो रुक जा रहा है, तो जो फोर्स का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इस फ्रिक्शन का भी होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोग लिख रहे हैं, ये रिलेशन आया था हमारा F इज इक्वल टू एम एस। तो F इज इक्वल टू एम ए में मास हमारा क्या है 20 ग्राम। इस 20 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। और एक्सीलरेशन जो है हमारा, हम एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ में, लॉ ऑफ इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे। तो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। तो v का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या होगा 0, क्योंकि वह 5 सेकंड के बाद रुक गया था। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 1/50, 2 से ये कैंसिल होगा तो, और v माइनस यू, तो v हमारा यहाँ पे 0 और u जो है वह 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, तो इसे ये हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे और टाइम हमारा क्या दिया हुआ यहाँ पे 5 सेकेंड, वो 5 लिखे। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/50, और ये नेगेटिव है तो ये हमारा नेगेटिव लगा दे रहे हैं, 25/5 इंटू 100। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 से 5 और ये 5 से 10, तो कितना है -1/100 इंटू 10,000। और इसे सॉल्व करेंगे तो f का जो वैल्यू हमारा फाइनल आएगा -0.001 न्यूटन। 0 पॉइंट रखें, जैसे अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 1000 से 1, तो क्या रखेंगे, पॉइंट रखें, ये हमारा 0 आया, फिर एक 0 देखें तो ये हमारा 100 आया, और फिर एक 0 रखेंगे तब ये 1000 आएगा। अब हम इसमें 1 लगाएं तो यही हमारा वैल्यू है 0.001 न्यूटन। तो इस तरह से फोर्स का वैल्यू हमारा कितना है 0.001 न्यूटन। अब फ्रिक्शन का वैल्यू हमसे पूछा था, तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है हमारा, वह फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमारा जो फ्रिक्शन है एफ का जो वैल्यू है, ये जो हमें एफ जो निकला है वैल्यू फोर्स का, वह क्या है, निगेटिव है। और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए यह फोर्स का वैल्यू निगेटिव आया है। और यही वैल्यू जो है फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, दैट इज 0.001 न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इट फॉल्स विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इस फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया 0.001 न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, एक हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, कुछ हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है। तो when a body is dropped from a height, it falls with an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ इट मास इज 250 ग्राम, मास कितना गिवन है 250 ग्राम। हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट डाउनवर्ड्स, हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द बॉडी। नीचे की ओर फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है, नीचे की ओर फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, वेट फोर्स एक्सर्ट होगा। अब ये जो वेट एक्सर्ट हो रहा है फोर्स,
इसे यह कौन कर रहा है, नीचे की ओर अर्थ कर रहा है। तो इसका तो आप हमें समझ में आ रहा है कि हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द बॉडी, उस बॉडी पे जो हाइट पे रखा हुआ है ये बॉडी, वो नीचे की ओर कौन एक्सर्ट कर रहा है, खींच रहा है, अर्थ कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, m इंटू जी, और ये जी जो है ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलेरेशन, यहाँ पे क्या होगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू एम ए, तो मास हमारा कितना है 250 ग्राम, इसे फिर से हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, और एक्सेलेरेशन क्या है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, वो तो हमारा रहेगा 10 मीटर में दिया ही हुआ है। 0 0 कैंसिल, सॉल्व कीजिए, 25 5 से हमारा ये और ये हमारा 2, तो 2.5 न्यूटन जो है ये हमारा फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है। और ये फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा है, ये हमें अर्थ कर रहा है। ये किसके द्वारा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, अर्थ के द्वारा। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को देखा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स P एक्ट्स ऑन ए कार्ट ऑफ मास 20 kg, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रहा है किस पे, कार्ट पे, और उस कार्ट का हमें मास भी दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स P एक्ट्स ऑन ए कार्ट ऑफ मास 20 kg, 20 kg का एक कार्ट है, इस 20 kg कार्ट पे एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है जो कि P फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। कितना हो रहा है, P फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो फोर्स इधर एक्ट हुआ और मास कितना है 20 kg, तो इस पे फ्रिक्शन जो है वो बैक साइड की ओर लगेगा। फ्रिक्शन तो हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। तो जब फोर्स इस राइट साइड डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड में। इसका मतलब F इज इक्वल टू, जो हमारा फोर्स जो है वो इस फ्रिक्शन के बराबर है। तो फोर्स का हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या है, P। तो P ये हमारा फ्रिक्शन जो हुआ, फ्रिक्शन का वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं। यह ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आया हमारा, P आया। तो यहाँ से एक रिलेशन निकला कि जो हमारा फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन, ये F इज इक्वल टू P आया है वैल्यू। कैसे आया है, क्योंकि F जो है वो अभी इक्वल किसके होगा, फ्रिक्शन के। अब सेकेंड कंडीशन, ये हमारा केस फर्स्ट था, क्योंकि दो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि व्हेन a force of 1.2 p acts on the cart, it moves with an acceleration of 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इस पे फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा इस पे 1 पॉइंट, कहाँ है वैल्यू, हाँ ये 1.2 p, मतलब F अब इस पे लग रहा है कितना, अब लग रहा है F, वो लग रहा है 1.2 p का। और एक्सेलेरेशन क्या गेन कर रहा है, ये एक्सेलेरेशन गेन कर रहा है ये 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो यहां से अगर हम लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए, तो F इज इक्वल टू एम ए लिखे हैं हम। अब इस डायरेक्शन में ये हमारा फ्रिक्शन तो एग्जर्ट होगा, यहाँ पे भी फ्रिक्शन तो यहाँ पे भी एग्जर्ट होगा। अब एक्सेलेरेशन राइट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस पे जो नेट फोर्स है इसे हम इसको पॉजिटिव मानेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, F, ये हमारा F हुआ फोर्स, और फ्रिक्शन किधर है, लेफ्ट साइड में। तो इसे हमको लेकर के जब जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, F माइनस ये हमारा फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। अब F का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ, 1.2 p, और ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन इस पे कितना एग्जर्ट कर रहा है, क्योंकि काट वही है, सरफेस वही है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू हमारा जो P जो है वह कितना वैल्यू था, फ्रिक्शन का वैल्यू P था। तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लिखेंगे, P, और ये हमारा मास, मास कितना है 20 kg, तो वो तो एज इट इज रहेगा। एक्सेलेरेशन क्या है 0.05। अब यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.2 p इज इक्वल टू 20 इंटू 0.05। अब यहाँ से हम P का वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू 20 इंटू 0.05 अपॉन 0.2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं आसानी से, एकदम आराम से सॉल्व करते हैं। ये हमारा डेसिमल हटेगा और ये डेसिमल, तो यहाँ पे एक डेसिमल बच जाएगा। तो फाइनली क्या हम लिखेंगे, 20 इंटू 0.5 अपॉन 2, ये डेसिमल हटा, तो 5 से ये 20 से 20, इस मीन्स 5 इज इक्वल टू, ये हमारा 5 रह जाएगा, 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, ये डेसिमल हट चुका है। तो P इज इक्वल टू कितना है, 5 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ, P इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो P का वैल्यू इस पे 5 न्यूटन आ रहा है। ओके, और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन कि ए फेदर ऑफ मास 20 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, इट इज फाउंड टू फॉल डाउन विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट।
एक फेदर है, वह क्या हो रहा है कि 20 ग्राम इसका मास है। क्या है? 20 ग्राम। क्या है ये? फेदर। और वो ड्रॉप किया जा रहा है एक हाइट से। इट इज फाउंड टू बी फॉल डाउन विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ क्या है? कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहेगा तो उस समय जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो चूंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, जो इनिशियल है जो फाइनल है सारा क्या है? सेम है। इनिशियल फाइनल सारा क्या है? सेम है। मतलब कांस्टेंट का मतलब तो सेम है, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v माइनस यू क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो अपॉन टाइम क्या होगा? जीरो। इट मींस एक्सेलरेशन इस कंडीशन में हमारा जीरो हो जाता है। अब एक्सेलरेशन जब जीरो हो गया तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? जब हम इसमें फोर्स लगाते हैं तो F इज इक्वल टू, जब हम ma लगाएंगे, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो उस कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन तो जीरो है, मास का वैल्यू हमारा ठीक है कि 20 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन तो यहाँ जीरो है, तो उस कंडीशन में हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हमारा हुआ जीरो न्यूटन, हमारा जीरो हमारा फोर्स हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है 5? इन फिगर शोज द वीटी ग्राफ फॉर ए पार्टिकल। अच्छा, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसमें कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, मूविंग इन ए फिक्स डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन क्या है? फिक्स है। डायरेक्शन फिक्स है उसका, और हमसे बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है, और फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड इफ मास इज 200 ग्राम व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और उसका मास अगर पार्टिकल का 200 ग्राम है तो उस पर फोर्स कितना एक्ट होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। अब वीटी ग्राफ के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ वी गेट द एक्सेलरेशन। यदि हम वीटी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वह हमें क्या देकर जाता है? एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ का हम स्लोप कैसे निकालेंगे? हम लोग स्लोप के बारे में क्या पढ़े हुए हैं कि स्लोप जो है एक्चुअल में वो क्या होता है हमारा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इट मीन्स दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे कितने टाइम के लिए हम इसका रहा है? इन द फिगर शोज वीटी ग्राफ पार्टिकल मूविंग इन द फिक्स डायरेक्शन। अच्छा, ये टाइम हमारा 3 सेकेंड है, और ये मूव कहाँ कितने कर रहा है? मैक्सिमम 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन में हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना है? 12 है। तो एक्सेलरेशन हमारा स्लोप दे रहा है, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है? 12 है। और ये जो बेस है वो टाइम हमें दे रहा है, तो ये हमारा 3 है। तो अगर ये कैंसिल हम करते हैं तो एक्सेलरेशन का हमें वैल्यू कितना मिलता है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हुआ? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट। नो, इसका सेकंड पार्ट क्या है? इफ मास 200 ग्राम व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यदि मास, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, मास जो है वो 200 ग्राम है, गिवन क्या है? मास 200 ग्राम। एक्सेलरेशन हमें मालूम हो चुका है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू ma अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा क्या है? 200। फिर से इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और एक्सेलरेशन हमारा 4 दिया हुआ है। इसे हम सॉल्व करते हैं 2 से 10, तो ये हमारा हो गया 0.4 न्यूटन, और उसका वैल्यू कितना आया? 0.4 न्यूटन। तो बी का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट का आंसर कितना है? 0.4 न्यूटन का उस पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर कि ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड इन ए डिस्क। 3 such disks are tied together and the same force is applied on the combination. What will be that acceleration? ये एक डिस्क है, और उस डिस्क पे फोर्स प्रोड्यूसर ने एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस लग रहा है? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है इन ए डिस्क। यदि उस डिस्क को 3 such disks are tied together, अगर हम 3 डिस्क लेकर के तीनों डिस्क को हम एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में कह रहा है कि सेम फोर्स उस पर अभी अप्लाई होगा, तब क्या होगा? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? समझिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये कि 6 नंबर, एक डिस्क है, उस डिस्क पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो अगर उसका मास m है, मास m है, एक डिस्क है उसका मास m है, एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, तो F इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मास हम m कंसीडर किए और एक्सेलरेशन क्या हमारा 1.5, तो m इंटू 1.5, ये हो गया फोर्स का वैल्यू। अब सेकेंड कंडीशन कह रहा है, क्वेश्चन का सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है पार्ट में कि
स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यदि 3 सच डिस्क, कितना डिस्क, 3 सच डिस्क को एक साथ रखते हैं तो मास उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। मास जो है, मास अब क्या हो जाएगा 3m, क्योंकि सेम डिस्क जो है वह कंबाइन किया जा रहा है, तो मास क्या हो गया 3m। अब कह रहा है कि टाइट टुगेदर एंड द सेम फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स सेम अप्लाई हो रहा है, मतलब ये जो फोर्स है F, यही फोर्स जो फोर्स पहले डिस्क पे लग रहा था वही फोर्स इस तीनों डिस्क को जब हम कंबाइन कर दिए हैं तो उस पर फोर्स वही लग रहा है। तो F इज इक्वल टू, अगर हम मास इंटू एक्सीलरेशन यहाँ लिखते हैं तो F का जो वैल्यू हम लिखेंगे वो m इंटू 1.5 लिखेंगे, m इंटू 1.5 लिखेंगे, और यहाँ पे मास जो है वह क्या हो जाएगा 3m, क्योंकि तीनों डिस्क क्या हो गया, कंबाइन कर दिए हैं, और ये एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है। अब ये m से m हमारा कैंसिल आउट, तो a इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 3, ये हमारा 0 2, इट मीन्स 1/2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन आया। किसका, उस तीनों डिस्क को जब हम कंबाइन कर लिए तो उस कंडीशन में हमारा एक्सीलरेशन क्या है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार रिकॉल कर देते हैं फिर से। पहला कंडीशन क्या था कि एक डिस्क था m मास का, उस पर एक्सीलरेशन लग रहा था 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो हमने F इज इक्वल टू ma से ये रिलेशन निकाला। क्वेश्चन अब बोल रहा है कि ऐसा ही 3 डिस्क लिया गया है और तीनों डिस्क को कंबाइन टुगेदर एक साथ टाइट कर दिया गया, बांध दिया गया। अब उस पर जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स वही लग रहा है जो फोर्स पहले डिस्क पे लग रहा था। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन बताइए इस तीनों डिस्क को, जब 3 डिस्क को जब हम एक साथ कंबाइन किए तो F इज इक्वल टू ma लिखे और F का वैल्यू हम कहां से पुट किए, इस इक्वेशन 1 से, दैट इज m इंटू 1.5। अब मास यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m, क्योंकि तीनों को हमने कंबाइन कर दिया और ये हमारा एक्सीलरेशन है। अब इसको हम सॉल्व किया तो एक्सीलरेशन का क्या वैल्यू है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखा है सी वर्मा के, जो हमारा कुछ क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर कुछ और भी क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब।